वास्तु क्या है? वास्तु के अनुसार घर का नक्शा कैसे बनाएं? वास्तु के अनुसार नक्शा कैसा होता है? वास्तु के अनुसार रसोई घर, स्नान घर, शयन कक्ष यानी बेडरूम इत्यादि किस दिशा में होना चाहिए? इत्यादि जैसे प्रश्नों का उत्तर आप पाना चाहते हैं यानी घर के खाका को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, एस्ट्रोलाइफ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एक पौरोहित्य हैं यानी आप एक पंडित जी हैं या आप एक सामान्य नागरिक हैं तो आपको वास्तु की ये बेसिक चीजें अवश्य पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किचन किस दिशा में बनाते हैं, पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, रसोई किधर होना चाहिए और लेट्रिन बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए। ये बेसिक चीजें आपको अवश्य पता होनी चाहिए वास्तु की, ताकि आप इन्हें समय आने पर यूज कर सकें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तु क्या है। शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। वस धातु से यह शब्द बना है जिसका अर्थ होता है निवास करने योग्य भूमि। सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो वास्तु एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो बताता है कि घर कैसा होना चाहिए, घर का नक्शा कैसा होना चाहिए, कैसी भूमि पर घर को बनाना चाहिए और किस दिशा में कौन सा रूम होना चाहिए, किस दिशा में दरवाजा होना चाहिए। इन सभी जानकारियों को वास्तु प्रदान करता है और ये केवल घर के लिए नहीं है, घर, मंदिर, तालाब इत्यादि सबके निर्माण में किस प्रकार की भूमिका होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, उसका खाका कैसा होना चाहिए, इन चीजों को जो बताने वाला प्राचीन विज्ञान है वो है वास्तु। ये वास्तु है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर कि वास्तु के अनुसार घर का खाका कैसा होना चाहिए। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपके यह एक खाका दिख रहा है जो मैंने बनाया है और ये मैंने नहीं बनाया है, जी ना, मैं स्वयंभू नहीं हूँ। शास्त्रों के अनुसार वास्तु शास्त्र में इस प्रकार के खाका का वर्णन आया है जो कि मैं प्रमाण आपको अभी के अभी दे देता हूँ। ये प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि क्या है कि YouTube पर आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। वो बेमानी कोई भी कुछ भी अपने से बोल रहा है और उसका शास्त्रीय प्रमाण, शास्त्रीय आधार नहीं है। लेकिन इस चैनल पर, एस्ट्रो राइट पर जो भी आपको जानकारियां मिलती है वो प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार मिलती है। क्योंकि मैं खुद ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हूं तो मुझे प्रमाणिक चीजों का खासा ध्यान रहता है और मैं ये कोशिश करता हूं कि प्रमाणिक चीजें ही आप तक ला पाऊं, इसलिए शास्त्रीय प्रमाण जरूरी है। आइए सुना देता हूं। स्नानाग्नि पाक शयनास्त्र भुजश्च धान्य भाण्डार दैवत गृहाणि च पुरतः स्युः तन्मध्यतस्तु मथनाज्य पूरिष विद्याभ्यासाख्य रोदनरतौषध सर्वधाम। ये मुहूर्त चिंतामणि नामक शास्त्र में वर्णित श्लोक है जो कि शास्त्रीय प्रमाण के रूप में मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं और इस वीडियो में बताई गई बातें इसी श्लोक, इसी प्रमाण पर आधारित है। आइए अब खाके की ओर बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। ये देखिए ऊपर में ये दिशाएं लिखी हुई हैं। ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये चारों कोणों के नाम दिए हुए हैं। ये ईशान कोण, ये अग्नि कोण, ये नैऋत्य कोण और ये वायव्य कोण। ये इस तरह से आप दिशाओं को समझ सकते हैं और कोणों को समझ सकते हैं। ये दिशाओं और कोणों का नाम लिखा हुआ है। अब देखिए हम पूर्व दिशा से चालू करते हैं, पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हैं। ये पूर्व दिशा में यहाँ पर सर्व वस्तु कक्ष होता है यानी कि ऐसा रूम, ऐसा कक्ष जहां पर सभी वस्तुएं रखी जा सकती हैं वो यहाँ होगा। यहाँ पर स्नान गृह होगा यानी आप नहाने वाला रूम यहाँ पर बनवा सकते हैं। और यहाँ पे दधी मंथन। अब ये दधी मंथन क्या है? ऐसा रूम जहां पर दही को महा जाता था। क्योंकि प्राचीन शास्त्र है वास्तु शास्त्र, तो प्राचीन काल में ऐसे रूम होते थे घरों में, तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है। इन्हें आज के समय में क्या करना है, इसका कैसे करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अग्निकोण में रसोई घर, रसोई घर को हमेशा अग्निकोण में बनवाना चाहिए। रसोई घर जो है यानी कि आपका किचन वो अग्निकोण में होता है। इसके आगे बढ़ते हैं हम यहाँ दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पर होगा घृत गृह यानी ऐसा घर जहां पर घी इत्यादि रखा जाता है। यहाँ पर शयन कक्ष होगा यानी दक्षिण दिशा में ही आपका स्लीपिंग रूम, आपका बेड रूम होगा यहाँ पर।
यहाँ पे शौचालय यहाँ पर बनवा सकते हैं, यहाँ पे लेटरिन बनवा सकते हैं, ये दक्षिण दिशा में। ये है नैऋत्य कोण यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में। तो यहाँ पर शस्त्रागार पहले के जमानों में इस कोण में शस्त्रागार बनवाया जाता था। अब भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन इसका अभी के समय में बहुत औचित्य नहीं जान पड़ता है, तो इसे यहाँ पर स्किप करते हैं। मैं अंत में इसका विचार विमर्श बताऊंगा। आगे हम बढ़ते हैं पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में विद्याभ्यास कक्ष यानी कि आप अपने बच्चों के लिए एक स्टडी रूम बनवाना चाहते हैं या ऐसा रूम बनवाना चाहते हैं जहां पर आपके बच्चे रहें, तो वो यहाँ पर आप बच्चों वाले रूम को यहाँ पर बनवा सकते हैं, यहाँ पर उनके दृष्टि से रख सकते हैं, या यहाँ पर बना हुआ रूम में बच्चों को रहने के लिए कह सकते हैं। यहाँ पर भोजन कक्ष बनवा सकते हैं, यानी यहाँ पर जो रूम होगा वो भोजन कक्ष के रूप में उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोप भवन, ये कोप भवन क्या है, जैसे आपने रामायण में वर्णन सुना होगा कि कैकेयी जो श्री राम जी की माता थी, वो कोप भवन में जाके गिर गई श्री राम जी को वनवास भेजने के लिए। तो कोप भवन ये होता था पहले के जमाने में, यहाँ पर कोप भवन बनवाए जाते थे। अभी इसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर अन्न भंडारण गृह, ये वायव्य कोण में यानी पश्चिमोत्तर दिशा में अन्न भंडारण गृह यानी कि ऐसा घर जहां पर आप भंडारण के लिए यानी कि स्टोर रूम यहाँ पर बनवा सकते हैं, जिसमें अन्न इत्यादि आप रखते हो। यहाँ मनोरंजन कक्ष है, यानी यहाँ पर आप मनोरंजन के लिए अपना रूम बनवा सकते हैं, या यहाँ पर इसको स्लीपिंग रूम भी बनवा सकते हैं, बेडरूम यहाँ पे बनवा सकते हैं। ये भंडार गृह है यानी स्टोर रूम, यहाँ पर भी जहां आप चीजें रखें और इन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर औषधि कक्ष का निर्माण किया जाता था पूर्व जमाने में। यहाँ इस दिशा में, उत्तर दिशा में औषधि रूम होता था। इस तरीके से दिशाएं बताई गई हैं शास्त्रों के अनुसार कि इस दिशा में ये रूम होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ, ये कोप भवन, इसकी आज के समय में कोई औचित्य, ये शस्त्रागार, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। ये घृत गृह हो गया, ये दधि मंथन गृह हो गया, इनका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। तो अभी इनका क्या करना है, इनको आप यहाँ स्किप कर दीजिए। जैसे ये पूर्व गृह में यहाँ पर सर्ववस्तु कक्ष बनवा लिए, यानी ऐसा रूम जिसमें कुछ भी कर सकते हैं, सब चीजें रख सकते हैं, या स्नान गृह बनवा लिए, 2 रूम इस दिशा में सफिशियंट है। इस कोड में रसोई घर बनवा लिए, किचन बनवा लिए, ये घृत गृह को स्किप करिए। यहाँ पे पूरा ये होल में शयन कक्ष बनवा लिए पूरा, यहाँ पे पूरा में स्लीपिंग रूम हो गया यहाँ पर, और फिर यहाँ लेटरिन हो गया, यहाँ शौचालय हो गया। ये शस्त्रागार वाले पार्ट को यहाँ स्किप कर दिए, आप यहाँ पे शौचालय बनवा दिए, और यहाँ पूरे में ये शयन कक्ष बनवा दिए, स्लीपिंग रूम बनवा दिए। इस तरह से हो गया। ये विद्याभ्यास रूम हो गया। ये भोजन कक्ष, मान लीजिए अब भोजन कक्ष नहीं बनवाना चाहते हैं आप, तो यहीं आंगन में ही आप डाइनिंग टेबल अधिकतर लोग लगवा लेते हैं, तो यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगवा सकते हैं और ये भोजन कक्ष को स्किप कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा रूम बनवा सकते हैं जिसमें कि बेडरूम हो, यहाँ पे आपके बच्चे रहें, और नहीं तो यहाँ पे आप बेडरूम बनवा सकते हैं, यहाँ पे स्टोर रूम बनवा सकते हैं। ये कोप भवन का कोई औचित्य नहीं है, तो पूरा ये पार्ट एक ही रूम के लिए आप यूज कर सकते हैं, 2 रूम बना सकते हैं सेपरेट रूम के रूप में। ये अन्य भंडारण गृह, यहाँ पर आप स्टोर रूम बनवा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना कि अब इस पूरे पार्ट को ही आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे केवल एक वो बना दिया बेडरूम, यहाँ पे मनोरंजन कक्ष हो गया, इधर लेटरिन हो गया, इधर भी बेडरूम हो गया, इधर स्टोर रूम हो गया। मान लीजिए आजकल तो क्षेत्रफल भी कम होता है घर बनवाने में, शहर में अधिकतर जो घर बनवाए जाते हैं उसमें भूमि काफी कम होता है, तो इस पार्ट को पूरा आप स्किप कर दिए। यहाँ पे एक बेडरूम बनवा दिए, यहाँ पे भी रूम बनवा दिए, और यहाँ पे भी एक रूम बनवा दिए। इसे बेडरूम के लिए यूज कर लिए, इसे स्टूडेंट आप अपने बच्चों के लिए यूज कर लिए, और यहाँ पे स्टोर रूम के रूप में यूज कर लिए। 3 पार्ट ये कवर हो गया, 3 दिशाएं कवर हो गई, और यहाँ पे आपका ये आंगन हो गया, और यहाँ पर हो गया रसोई, यहाँ पर हो गया पूजा घर जहाँ भगवान जी का पूजा होगा, यहाँ स्नान घर हो गया, यहाँ कोने में आप यहीं पर ये यहाँ पर लैट्रिन बनवा लीजिए कोने में रूम को छोड़ के। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीजों को, इस तरीके से आप इन चीजों को समझ कर और घर का निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तो हो गया मोटा मोटी बात, ऊपर से बात। अब आप डीप में समझना चाहते हैं, जैसे अभी इसमें सीढ़ी का तो वर्णन आया नहीं, अब छत पे जाना है तो आपको इन्हीं जगहों में से सीढ़ी बनाना होगा, तो सीढ़ी किस दिशा में बनवाएंगे। और आज के समय में वो ट्रेंड है ना कि लैट्रिन बाथरूम अटैच होगा, तो यहाँ पर तो मैंने स्नान घर बताया है, यहाँ पे शौचालय बताया है। अब क्या है कि यहाँ पर वाले स्नान गृह में आपको शौचालय
शास्त्र नहीं रखने का परामर्श देता है। तो क्या करें? यहाँ पर कैसे बनवाएं? किस तरह से एडजस्ट करें? इसका क्या उपाय है आज के समय में? और ये चीजें किस तरीके से बना सकते हैं और इनका डीपली प्रमाण क्या है? इन चीजों को अलग अलग स्पेसिफिक चीज, अभी देखिए इसमें दरवाजा का वर्णन आया नहीं, किस दिशा में दरवाजा रखेंगे, कहीं इसमें वर्णन नहीं आया है। तो दरवाजे किस दिशा में हो, सीढ़ी किस दिशा में हो, लेट्रिन बाथरूम को अटैच कैसे करें, इन चीजों पर सेपरेट वीडियो आप चाहते हैं, डीप नॉलेज चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ सेपरेट वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने आसपास के लोगों में शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हो सके, प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।